मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहां हर गली, हर चौराहा, हर कोना जिंदा है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 1960 के दशक की। एक ऐसा दौर जब मुंबई सचमुच जगती रहती थी, लेकिन अब जगने की वजह कुछ और थी। रात के अंधेरे में चारों ओर एक अनजाना, अदृश्य खौफ मंडरा रहा था। सड़क किनारे सोने वाले बेघर लोगों को अपने सिर पर किसी भारी चीज का वार महसूस हुआ, और वो वहीं दम तोड़ देते। एक के बाद एक वो लोग सड़क पर सोते और फिर कभी जाग नहीं पाते थे। लोग कहते हैं, कोई भूत है, कोई शैतान है जो रात को निकलता है। और भला इंसान क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि ये हत्याएं बिना किसी वजह, बिना किसी निशान, बिना किसी चेतावनी के हो रही थीं। हर दिन कोई नया शख्स अपना खून बहा देता, और अगली सुबह जब लोग उसके शरीर को देखते तो उनकी आंखों में खौफ भर जाता। पुलिस का हर प्रयास विफल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये शहर के किसी कोने में छिपा, ये अजनबी हत्यारा सबकी आंखों में झांक कर हंस रहा हो। मुंबई की सड़कें, जो पहले सुकून की जगह थीं, अब हर कदम पर खौफ का एहसास करवाती थीं। जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ता, शहर की आवाजें मद्धम हो जाती, और हर चप्पे पर एक अनजाने खतरे का साया मंडराता। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो किससे डर रहे हैं? आखिर इस कातिल का चेहरा क्या है? और वो रात को किस मंशा से निकलता है? पुलिस, मीडिया और आम जनता, सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। कौन है ये? ये कोई भूत नहीं था, ये कोई जानवर नहीं था। ये था रमन राघव, एक इंसान जो अपने भीतर के राक्षस के काबू में था। उसकी कहानी सिर्फ एक हत्यारे की नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो मानसिक बीमारी का शिकार था, जिसने अपने भीतर की नफरत को पूरे शहर के खिलाफ निकाल दिया था। रमन राघव कौन था? क्या बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे ये बना दिया? क्या उसने प्यार में धोखा खाया? क्या उसकी गरीबी ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया? या फिर वो जन्म से ही एक साइकोपैथ था, जिसका मकसद बस निर्दोषों की जान लेना था? आइए, आज मैं आपको इस इंसान के दिमाग में झांक कर दिखाता हूं, उस कातिल की कहानी जो आज भी लोगों के जहन में खौफ बनकर जिंदा है। रमन राघव के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वो कोई मशहूर इंसान नहीं था, कोई बड़ा अपराधी नहीं था जिसे लोग जानते हों। उसकी जिंदगी गुमनाम सी थी। एक मामूली आदमी था जो खुद से बातें करता, अकेले सड़कों पर घूमता, और उसे कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे इंसान से एक हैवान बना देता था। रमन बचपन से ही अजीब था। उसकी सोच, उसका व्यवहार, सब कुछ बाकियों से अलग था। धीरे धीरे उसकी ये अजीब हरकतें एक अजीबोगरीब हिंसा में बदल गईं। 1965 के आसपास की बात है, जब रमन राघव ने अपनी पहली हत्या की। वह सायन के एक छोटे से इलाके में घूमा करता था। उस रात उसने देखा कि एक गरीब आदमी फुटपाथ पर सो रहा है। यह आदमी शायद दिन भर की मेहनत के बाद रात को सोने के लिए यहां आया था। उसकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, एक साधारण मजदूर सा दिखता था। रमन ने उसकी नजरों में किसी तरह का कोई डर या घबराहट नहीं देखी। रमन ने धीरे से अपनी रॉड उठाई और सीधे उस आदमी के सिर पर वार किया, इतना जोर से कि उसकी मौत तत्काल हो गई। रमन का चेहरा इस दौरान बिल्कुल सामान्य था, जैसे वह कोई साधारण काम कर रहा हो। उसके लिए यह कोई अपराध नहीं था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई कार्य पूरा कर रहा हो। हत्या के बाद वह बिना किसी पछतावे के वहां से निकल गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसकी यह पहली हत्या एक संकेत थी कि वह एक खौफनाक अपराधी बनने वाला है, और वह कभी रुकने वाला नहीं था। वो रातों को सड़कों पर निकलता और फुटपाथ पर सो रहे लोगों को मार देता। ये वो लोग थे जो बेघर थे, गरीब थे, जिनका कोई अपना नहीं था। शायद इसी कारण उसे लगा कि वो इनकी जान ले सकता है, बिना किसी डर के। उसके भीतर एक अजीब सा गुस्सा था, शायद समाज के प्रति, शायद अपनी गरीबी के प्रति। लेकिन यह गुस्सा उसकी मानसिक स्थिति से भी जुड़ा हुआ था। डॉक्टरों का मानना था कि उसे सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी थी, जिसमें इंसान को सही और गलत की पहचान नहीं होती। वो अपने भीतर की आवाज को सुनता था। उसे लगता था कि वो एक बड़ा काम कर रहा है, किसी मिशन पर है। रमन की हत्याएं इतनी अचानक और बेमतलब की होती कि लोग हक्के बक्के रह जाते थे। वह सिर्फ रात में वार करता, और उसका तरीका हमेशा एक जैसा रहता। वो अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लिए निकलता
और सीधे सोते हुए शख्स के सिर पर वार करता। उसकी क्रूरता का आलम यह था कि उसका हर वार इतना जानलेवा होता कि इंसान की मौत तुरंत हो जाती। मुंबई के लोगों ने धीरे धीरे उसकी हत्याओं के बारे में सुनना शुरू किया। जिस फुटपाथ पर लोग सोने की सोचते थे, अब वहां सोना एक खौफनाक ख्वाब बन गया था। जैसे जैसे मौत का सिलसिला बढ़ता गया, लोगों ने खुद को और अपने परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए सड़कों से दूर रखना शुरू कर दिया। पुलिस के लिए ये हत्याएं सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थीं। मुंबई जैसे बड़े शहर में, जहां हर गली में भीड़ होती है, वहां एक अजनबी हत्यारे का इतने आसानी से घूमना एक पहेली बन चुका था। हर मर्डर के बाद पुलिस वहां पहुंचती, हर सुराग ढूंढने की कोशिश करती, पर रमन राघव के खिलाफ कुछ भी ठोस सबूत हाथ नहीं आता था। आखिरकार एक पुलिस वाले की समझदारी से रमन को पकड़ा गया। उसकी चाल ढाल, उसकी नजरें, उसके हाव भाव सभी उसे किसी आम इंसान से अलग बना रहे थे। पूछताछ में रमन ने खुद कबूल किया कि वो ही इन सभी हत्याओं का जिम्मेदार है। उसने बड़े आराम से ये कहा कि वो लोगों को मारता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने ईश्वर का काम कर रहा है। जब रमन का केस अदालत में पेश हुआ, तो डॉक्टरों ने उसकी मानसिक बीमारी का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि उसे सिजोफ्रेनिया है, जिसके कारण उसे लगने लगा था कि उसकी हत्याएं किसी बड़े मकसद के लिए हैं। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और उसे एकांत कारावास में डाल दिया गया। वहीं पर उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिताए। रमन राघव की कहानी हमें सिर्फ एक साइकोपैथ किलर की कहानी नहीं सुनाती। ये उस मानसिक स्थिति की कहानी है जो इंसान को एक राक्षस बना देती है। उसकी हत्याएं, उसकी बेरहमी, उसकी बेमतलब की नफरत, ये सब हमें ये समझने पर मजबूर करते हैं कि किसी भी समाज में मानसिक स्वास्थ्य की कितनी अहमियत होती है। तो दोस्तों, ये थी रमन राघव की खौफनाक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल हारमन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कभी कोई सच्ची और हैरतअंगेज क्राइम स्टोरी मिस न करें। धन्यवाद।